और चलिए इस बीच आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया। इसके बाद 23 सितंबर को आरोपी अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में मार गिराया गया। मंगेश एनकाउंटर के बाद से यूपी पुलिस से कई सवाल किए जा रहे थे। एसटीएफ पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन आखिर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और चप्पल में कैसे मुठभेड़ हुई, ये मुख्य तौर पर बड़ा सवाल था। मंगेश यादव की जाति यादव होने के कारण भी एनकाउंटर के आरोप लगे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब दिया गया यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश द्वारा। देखिए, सुल्तानपुर लूटकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव है। एसटीएफ और अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर कर रही हैं, उन्हें धर पकड़ रही हैं। इन पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी किए जा रहे हैं। बात करने के लिए एसटीएफ के मुखिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े चेहरे अमिताभ जी मौजूद हैं। सर, क्या स्टेटस है सुल्तानपुर लूटकांड में? आज के दिन क्या स्टेटस है सर? सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती में कुल 14 अपराधी प्रकाश में आए थे। इनमें से 3 अभी भी वांछित हैं। ये 3 वो अपराधी हैं जिन्होंने दुकान के अंदर घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा अन्य अपराधी सपोर्टिंग रोल में थे और इस गैंग का जो सरगना है वो भी बाहर से पूरी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा था, उसका संचालन कर रहा था। 3 अपराधी जो वांछित हैं उनकी तलाश की जा रही है। उन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और बाकी अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है सर, उसके बाद काफ़ी विवाद होता दिखता है, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगते हैं या तमाम कास्ट को लेकर बातें की जाती है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे एलिगेशन को? पॉलिटिकल एलिगेशंस का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो भी अपराधी इसमें शामिल थे वो सभी पेशेवर थे। ये गैंग अंतर्राज्यीय गैंग है डकैती का, और इस गैंग ने थोड़े दिन पहले ही गुजरात में एक बड़ी बैंक डकैती की थी और उस गैंग का अनावरण भी हुआ था, वहाँ जेल भी गए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो गुजरात में और सुल्तानपुर में लगभग एक ही था। इन्होंने 2 मोटरसाइकिलों की चोरी की और उसी मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया था। यहाँ सुल्तानपुर में इन्होंने एक गेट अवे व्हीकल अलग से रखा था, क्योंकि जैसे ही घटना के बारे में जानकारी पुलिस को होती तो ये अलर्ट साउंड हो जाता, इसलिए इन्होंने मोटरसाइकिल के अलावा एक अन्य व्हीकल रखा था जिसमें सारा माल और अपराधी बैठ करके फरार हो सके। तो संपूर्ण घटनाक्रम का अनावरण हो चुका है। काफ़ी हद तक माल की बरामदगी हो चुकी है। गोल्ड जितना भी गया था उतना सारा बरामद हो गया है। सिल्वर के बारे में अभी थोड़ी बरामदगी और शेष है, लेकिन चूंकि 3 अपराधी और अभी वांछित हैं, उनसे हो सकता है कि और बरामदगी हो सके। परिजन सर, अनुज सिंह के परिजन, चाहे मंगेश यादव के परिजन हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज एलिगेशन लगा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर का। इसे कैसे देखते हैं आप? हमारा अगर हम सोशल कॉजेज़ के लिए एक्टिव हैं तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी इस तरह के अपराध की ओर अग्रसर नवयुवक हैं, इनको एक तो कानून के दायरे में लाया जाए, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उनके परिवार को प्रेरित किया जाए कि वो फरार न रहें, और इसके अलावा अपराध की दुनिया छोड़ दें। समाज में काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब हो गई हैं। मेहनत करें और समाज को भी, देश को भी आगे बढ़ाएं। जो अपराधी फरार हैं, पुलिस पर फायर करते हैं, पुलिस से मुठभेड़ करते हैं, तो फिर ये पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि उनके खिलाफ एक्शन लें। और कभी कभी कुछ केसेस में इन अपराधियों की मौत भी पुलिस मुठभेड़ में हो गई है। सर, एसटीएफ को लेकर तमाम बातें कही गई, सोशल मीडिया पर फुल फॉर्म के संग भी जाति को जोड़कर देखा गया। ये सब तमाम जो आरोप हैं, इकबाल पर क्या असर पड़ता है? आप टीम को लीड करते हैं, जो साथी हैं जो तमाम एनकाउंटर्स में अपना फ्रंट पर लड़ते हैं, अपनी जान हथेली में लेकर लड़ते हैं, उनके इकबाल पर क्या असर पड़ता है इस तरीके के आरोपों से? पिछले 27 वर्षों से एसटीएफ लगातार संगठित अपराध के खिलाफ काम कर रही है। ये एक बहुत ही यूनिक
तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ जो कार्रवाई कर रही है उस पर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का ये साफ कहना है कि वो किसी भी पॉलिटिकल आरोपों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन एसटीएफ ने किस तरह से काम किया और आने वाले समय में एसटीएफ किस तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए और बड़े कदम उठाएगी, इस पर जरूर बातचीत की गई है। उत्तर प्रदेश में अपराध और माफियाओं के खिलाफ एक तरफ कार्रवाई हो रही है, वहीं इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के नेता इतना बौखला गए हैं कि लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अब हम बात अफजाल अंसारी की कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तरफ अपराध खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री कदम उठा रहे हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में बदमाशों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से पूरा समाजवादी कुनबा हिल गया है। अखिलेश कभी जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगाते हैं, तो कभी अखिलेश पुलिस कर्मियों को सरकार बदलने पर एक्शन की धमकी देते हैं। अखिलेश की धमकियों के बावजूद बदमाशों का एनकाउंटर जारी है। अपराध के खिलाफ योगी का संदेश साफ है, गोली का जवाब गोली से। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? यूपी में एनकाउंटर पर हो रही सियासत के बीच मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने योगी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान ले हुआ तो हो गया। अफजाल अंसारी शायद ये भूल गए हैं कि यूपी में जब उनके भाई मुख्तार अंसारी ने आतंक मचा रखा था, दिन दहाड़े हत्या, लूट और डकैती जैसी घटनाएं होती थी, जेल से मुख्तार अपना साम्राज्य चलाता था, तब योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर लगाम कसा, प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया। हालात ये हो गए कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सका। ऐसे मुख्यमंत्री की काबिलियत पे सवाल उठाने वाले अफजाल को बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है, सुनिए। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी का कोई भी स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो उनकी आंतरिक पीड़ा बोल रही है। रही बात उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में क्या हुआ करता था, एक जंगल राज बोला जाने लगा था, आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आ रहा है। ये उनके अंदर की पीड़ा है, समाजवादी पार्टी के नेता और उनके सांसदों की ये पीड़ा है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे वो सवालिया निशान पैदा करेंगे। अफजाल ने और चलिए अब आपको बताते हैं योगी का मिशन कश्मीर। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। सभी पार्टियां प्रचार में पूरा जोर शोर लगा रही हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम योगी जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बाबा योगी ही उपयोगी। देखिए, मिशन कश्मीर पर सीएम योगी, कश्मीर के लिए बाबा उपयोगी। आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले